नमस्कार। सुबह 11 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो प्रधानमंत्री मोदी की अहम बैठक है ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर और काफी अहम बैठक बताई जा रही है। 11:30 बजे प्रधानमंत्री की अहम बैठक होने वाली है। ऑक्सीजन आपूर्ति बढ़ाने पर मंथन होगा। तो कोरोना की दूसरी वेव में हमने देखा था कि सबसे ज्यादा अगर किल्लत हुई थी तो वो ऑक्सीजन की हुई थी। इस वजह से तीसरी लहर के आशंका के बीच आज प्रधानमंत्री 11:30 बजे ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं और ये अहम बैठक ऑक्सीजन आपूर्ति बढ़ाने पर होगा, जिसमें मंथन होगा कि आखिर अगर ऑक्सीजन की किल्लत या दिक्कत या आवश्यकता पड़ती है तो किस तरह से इसको जल्द से जल्द तीसरी लहर की आशंका से पूर्व ही बिल्कुल दुरुस्त कर लिया जाए। बातचीत करने के लिए अनूप गुप्ता इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। अनूप जी, जिस तरह से दूसरी लहर में हमने देखा था सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की दिक्कत हुई थी तो ऑक्सीजन की को लेकर, अब तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है। इस बीच ये बैठक काफी महत्वपूर्ण। बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। 11:30 बजे बैठक होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। हाई लेवल बैठक है जिसमें हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स इस बैठक में मौजूद रहेंगे, पीएमओ के अधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा नीति आयोग और जो कोविड टास्क फोर्स बनाया गया है उसके अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, कल ही कैबिनेट की बैठक हुई थी। उस बैठक में 22,000 करोड़ रुपया का राशि जो है वो कोविड हेल्थ के लिए आवंटित किया गया है। और कल स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा कि हर जिले में ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित कराने के लिए वहां जो कदम उठाने हैं वो उठाए जाएंगे। तो कुल मिला के कह सकते हैं, जिस बात का जिक्र आप भी कर रही थी कि दूसरी वेव में जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली है, कल स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 11:30 बजे अपने अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे तो तमाम मसलों पर करेंगे कि जो प्लांट लगाने की बात कही जा रही थी उसमें अब तक कितनी सफलता मिली है और आगे क्या रोड मैप है। दूसरी तरफ सप्लाई को लेकर कि अगर कोई इमरजेंसी पीरियड अगर उस तरह का आता है आगे तो सप्लाई को लेकर किस तरह की व्यवस्था की जा रही थी, तमाम मसलों पर आज की बैठक में चर्चा होगी। बिल्कुल, तो ऑक्सीजन के उत्पादन से लेकर सप्लाई तक में इस अहम बैठक में चर्चा हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनूप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के मंडलीय हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट तैयार हो चुका है। इसमें 2000 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन तैयार हो सकेगा। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी के दौरे में इस प्लांट का उद्घाटन करेंगे। तस्वीरों में दिखाई दे रहा वाराणसी का ये मंडलीय अस्पताल कोई आम अस्पताल नहीं। ये अस्पताल बेहद खास है। खास इसलिए क्योंकि इस अस्पताल में भर्ती होने वाले कोरोना मरीज को अब ऑक्सीजन के लिए तड़पना नहीं पड़ेगा। इस मंडलीय अस्पताल में लगा यह ऑक्सीजन प्लांट प्रत्येक 2 मिनट में 2000 लीटर ऑक्सीजन के निर्माण के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस ऑक्सीजन प्लांट से लगभग 400 बेड तक ऑक्सीजन की आपूर्ति 24 घंटे होती रहेगी। ऑक्सीजन प्लांट की नींव अप्रैल महीने में ही रख दी गई थी। इस प्लांट को गुजरात से मंगाया गया था। 1965 एलपीएम की क्षमता वाले इस प्लांट से एक बड़ी राहत मिली है। इसकी खास बात यह है कि ये प्लांट वातावरण से ही ऑक्सीजन बनाएगा। इसकी आपूर्ति की टेस्टिंग भी हो चुकी है जो पूरी तरह से सफल साबित हुई है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी के आगमन पर इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। पीएम खुद अपने संसदीय क्षेत्र को ये सौगात देंगे। हमारे इस शिव प्रसाद गुप्त चिकित्सालय में 2 ऑक्सीजन के जनरेटर के प्लांट लगाए गए हैं। एक 960 लीटर पर मिनट कैपेसिटी का है और एक प्लांट जो है वो 1005 लीटर पर मिनट कैपेसिटी का है। ये दोनों प्लांट हमारे यहाँ इंस्टॉल हो गए हैं, कमीशन हो गए हैं और एक की हमारे पास पूरी टेस्टिंग रिपोर्ट आ गई है ऑक्सीजन की। एक दूसरे का अभी प्रक्रिया में है और टेस्टिंग में ये इन प्लांट्स की टेस्टिंग कर ली गई है। हर बेड तक ये ऑक्सीजन जो है पूरी तरह से पहुँच रही है। कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर इस अस्पताल को बेहद अहम माना जा रहा है। प्लांट लगने के बाद ये वाराणसी का पहला हॉस्पिटल बन गया है जो पूरी तरह से ऑक्सीजन युक्त होगा। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट। जी हाँ, तो उत्तर प्रदेश को सौगात मिलने वाली है। सौगात किस चीज की हम आपको बताते हैं। 15 जुलाई को
उत्तर प्रदेश को सौगात देंगे प्रधानमंत्री। 9 जिलों में मेडिकल कॉलेज का तोहफा दिया जाएगा। 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण प्रधानमंत्री करने वाले हैं। पहली बार 9 मेडिकल कॉलेज एक साथ मिलेंगे उत्तर प्रदेश को, जिनमें देवरिया, एटा, फतेहपुर को सौगात मिलेगी। इसके अलावा गाजीपुर, हरदोई, जौनपुर भी इस सौगात में शामिल है। मिर्जापुर, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर को भी ये तोहफा मिलने वाला है। तो उत्तर प्रदेश में अब अगर इन 9 मेडिकल कॉलेज को भी जोड़ दिया जाए तो उत्तर प्रदेश में अब 48 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। सीएम योगी हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज चाहते हैं, जिसको लेकर ये बड़ी खबर है। और असुरक्षा का डर किसी से क्या करवा सकता है, हम इसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं तो आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि किसी की मजबूरी अपने ही बच्चों को वीडियो में कैद करने के लिए मजबूर कर रही है, क्योंकि पीड़ित परिवार की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जंजीरों में कैद इन बच्चों का अपना दर्द हो सकता है, लेकिन इस दर्द के पीछे एक परिवार की अपनी मजबूरी है। इनको न खोने का डर ऐसा पैदा हुआ कि परिवार को अपनों को ही बेड़ियों में बांधने को मजबूर होना पड़ा। ऐसा नहीं है कि पीड़ित परिवार ने शिकायत नहीं दर्ज कराई। तस्वीरों में दिखाई दे रही कागजी कार्रवाई की प्रतियां आज भी पीड़ित परिवार के पास हैं, लेकिन इसके आगे पुलिस प्रशासन ने क्या किया, इसका कोई जवाब नहीं है। माँ बाप हैं जो मजबूरी में अपने छोटे छोटे बच्चों को तालों की जंजीरों में बांध कर सुलाते हैं। उसकी वजह है कि इस परिवार की एक छोटी 2 साल की बच्ची गायब हो गई है। 22 जून की रात झुग्गी के बाहर मां के साथ सो रही 2 साल की बेटी शिवानी का अपहरण हो गया, जिसकी शिकायत अलीगढ़ के महुआ खेड़ा थाना में पीड़ित परिवार ने दर्ज कराई। लेकिन 15 दिन बाद भी बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला। पीड़ित परिवार आज भी अपनी बेटी का इंतजार कर रहा है, लेकिन हर दिन गुजरने के साथ सुबह हो जाती है, लेकिन इंतजार खत्म नहीं होता। मजबूर हैं हम, क्या करें, कोई मदद नहीं मिल रही हमें। पुलिस वाले आते हैं, नो कहते हैं बच्ची मिल जाएगी, बस यही कह के चले जाते हैं और कुछ नहीं कहते हैं। पीड़ित परिवार की असुरक्षा ने बच्चों को अपने ही घर में कैद कर दिया। इसे मानवता के खिलाफ माना जा सकता है, लेकिन इस मजबूरी के पीछे का दर्द महसूस करना होगा। प्रशासन को जवाब देना होगा कि अब तक इस परिवार को सुरक्षा का भरोसा क्यों नहीं मिला, जिसका खामियाजा इन बच्चों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि परिवार को डर सता रहा है कि कोई और बच्चा फिर न गायब हो जाए। हमारे 25 से 4 होने पर चोरी हो गई है, हमें डर सा बैठ गया है, हमारे बच्चे और भी चोरी नहीं हो जाए। हम मजबूर हैं, हमारे बच्चों को ताला लगा, दिन में भी लगाते हैं, रात में भी लगाते हैं। पीड़ित परिवार खुले आसमान के नीचे सरोज नगर कॉलोनी के बाहर झुग्गी झोपड़ियों में रहकर जीवन यापन करता है और बच्चों को बेड़ियों में कैद कर रखता है, ताकि काम के दौरान कोई उनकी आंखों के सामने से ओझल न हो जाए। ये तस्वीरें अब आम होती जा रही हैं, लेकिन 22 जून से पहले ऐसी तस्वीर दिखाई नहीं देती थी, क्योंकि पीड़ित परिवार को तब किसी को खोने का डर नहीं सता रहा था। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि हर दिन गुजरने के साथ इंतजार बढ़ता जा रहा है और असुरक्षा के बीच बच्चों का जीवन जंजीरों में कैद रहने को मजबूर होता जा रहा है। रंजीत सिंह, नेटवर्क 18, अलीगढ़। तो जंजीरों में कैद है किस तरह से बचपन, हम आपको दिखा के एक परिवार का विश्वास बिल्कुल पुलिस से उठ चुका है। उनका कहना है कि उनका बच्चा उनके सामने से चोरी हो गया, 15 दिन बीत चुके हैं, पुलिस अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसलिए अब वो क्या करे, अगर वो बाहर जाते हैं या कामकाज के लिए जाते हैं तो कहीं ऐसा ना हो उनके पीछे से उनके बच्चे को कोई उठाकर लेकर चला जाए, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। इसलिए अब बाकायदा जंजीरों से बांधकर अपने बच्चे को ताला लगाकर रखा जा रहा है, जिससे उनकी अनुपस्थिति में बच्चा चोरी ना हो। बातचीत करने के लिए रंजीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजीत, इस खबर को देखने के बाद तो यही लगता है कि पुलिस से भरोसा बिल्कुल उठ गया है। तो ऐसी पुलिस व्यवस्था का क्या, जब लोग अपने बच्चों को इस तरह से जंजीरों में बांध के रखे? जी नीलू, मैं आपको बता दूं, ये जो अलीगढ़ ताले के लिए मशहूर था, आज माँ बाप जो है वो उन्हीं तालों में अपने बच्चों को जकड़े हुए हैं, जंजीरों में जकड़े हुए हैं, और सिर्फ उसका कारण ये है कि उनका बच्चा चोरी ना हो जाए, क्योंकि यहाँ इनकी 2 साल की बच्ची चोरी हो गई है। पुलिस के चक्कर काटते हैं और इस पीड़ित परिवार का ये कहना है कि वही पुलिस उनसे आके बार बार पूछती है कि बच्चे को आप ही ढूंढ के दो, और ये काफी परेशान है। मेरे साथ इस टाइम वो पूरा परिवार मौजूद है जो अपने बच्चों को जंजीरों में और तालों में कैद करके रखता है। आइए मैं इनसे अपने कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं उस पीड़ित परिवार की तस्वीरें, ये कैसे बैठा हुआ है और ये परेशान काफी रहता है। ये
पुलिस पे से इसका भरोसा पूरी तरीके से उठ सका है। मैं उन बाप से बात करूंगा। आप एक बात बताएं, कैसे आपका बच्चा चोरी हुआ और क्या क्या आपके साथ अब तक हुआ है? पुलिस वाले आते हैं, पूछते हैं, बच्चा मिला नहीं मिला, पूछते से जाते फिर कहते हैं ढूंढते रहो। हम कहाँ से हम बीमार आदमी, सांस वाले आदमी चला नहीं जाता है, परेशान है। हमारे पेट में रोटी दही नहीं जाती है, बहुत परेशान है हम। ऐसे समय में टाइम से खाना नहीं बन रहा, अब खाना बनना है 2 दिन में। ऐसे में बहुत परेशान है। मेरे साथ इस वक्त कुछ वहाँ के राहगीर भी मौजूद हैं जिनसे मेरी बात हुई। मैंने उनसे भी जानना चाहा कि आखिरकार कैसे उनकी समस्या का समाधान होगा। मैं उनसे भी बात करूंगा। आप बताएं, कैसे बच्चा मिलेगा, कैसे हुआ यहाँ पे? हम प्रशासन के साथ इन्हें लेके पूरे परिवार को थाने भी गए, प्रशासन कोई नहीं सुन रहा है। प्रशासन शासन से हम मांग करते हैं इनका बच्चा जल्द से जल्द इन्हें सपुर्द किया जाए। और मांग हम ये करते हैं, एक इन लोगों को आवास भी दिया जाए। भाजपा सरकार से मांग करते हैं इन लोगों को आवास दिया जाए। रंजीत, हमने इस परिवार की बात सुना दी है। अगर पुलिस वाले